अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाकिस्तान को बचाने का मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। अब जो दो बड़े थे उनकी लड़ाई के दरमियान कोई तीसरे फरीक बीच में आए और इमरान खान को अब ऑफ़र्स की जा रही हैं। एक और ऑफ़र की गई है इमरान खान को, लेकिन उन्होंने क्या कहकर मुस्तरद की है और किस तरफ इमरान खान इस वक्त हालात को लेकर जाना चाह रहे हैं। और हर जगह उनको पब्लिक में बड़ी कामयाबी मिल रही है, जो कि PDM के लिए, इस नई हुकूमत के लिए एक दर्द सर बन कर रह गई है। हाँ, वाकफ़ान हाल ये भी कहते हैं कि अब हुकूमत जो है, ये जो PDM है, अब हुकूमत को लेकर बहुत परेशान हो गई है। ये हुकूमत PDM के गले की हड्डी बन के रह गई है और इमरान खान ने जो इनको एक बहरान में डाल दिया है, वो बहरान जो आज से पहले इमरान खान के गले में था, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, लेकिन अब वो सारे का सारा बहरान शिफ्ट हो गया हुकूमत के गले में। और हुकूमत लेकर जितनी परेशान है, इतना शायद इमरान खान हुकूमत छीनने के ऊपर भी परेशान नहीं है। इस वक्त हालात इस नहज पर पहुंच गए और यही वजह है कि अब जो पसे पर्दा जो बैकडोर राब्ते उनके दरमियान, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आ रही है। कदम कदम पे हुकूमत के पाँव लड़खड़ा रहे। और ख़बर ये भी है कि चाइना ने इस भिखारी हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि अब अगर हमारे शहरी महफूज नहीं है तो हम अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको बंद करने लगे पाकिस्तान के अंदर। ये इसलिए हो रहा है कि दुनिया देख रही है, दुनिया बहुत कुछ देख रही है। ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसके जो एक ट्विटर बाइंडर है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो ट्विटर को मॉनिटर करता है, उसके मुताबिक अब तक का ये सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड है। इसमें अब तक तकरीबन 10 करोड़ 64 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं। और एक मखसूस टाइम के अंदर मैं आपको बताऊं कि कभी भी किसी भी ट्विटर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रेंड, इतने ज़्यादा ट्वीट्स आज तक ट्विटर की हिस्ट्री में नहीं हुए। ये सिर्फ इमरान खान के लिए लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप पूरी दुनिया की तारीख में ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी मकबूलियत, इतनी ज़्यादा फॉलोइंग किसी को नहीं मिली। ट्विटर के ऊपर बेशुमार ट्रेंड्स बनते हैं। ट्विटर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई थी तो उसके ऊपर भी ट्रेंड बने थे। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड यूक्रेन का भी जो मसला था, जिसमें दुनिया की दो बड़ी कुव्वतें इन्वॉल्व थी, एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था। उस वक्त भी पूरी दुनिया की नज़रें उस ट्विटर के ऊपर थी। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बन रहे थे। यूक्रेन का जो इशू था वो लाइव चल रहा था, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, इतनी ज़्यादा जो अट्रैक्शन थी, जो लोगों की जो वाबस्तगी थी, वो उसके ऊपर भी नहीं देखी गई। ट्रम्प का आप देख सकते हैं, वाइट हिल के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड बना, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा वो भी नहीं ठहर सका था। ये एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस भिखारी हुकूमत की जग हसाई हो रही है। और ये मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जो लोग वहाँ बैठ रहे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, जिनको अब ये चीज़ समझ आना शुरू हो गई है कि हमसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये हमने क्या किया है, हमने किस सुराख के अंदर हाथ डाल दिया है कि आपको कदम कदम पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिसवाई का सामना है। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि आप देखें क्या जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है, जिस तरह से त्यारों को भर भर के सऊदी अरब लेके जाया जा रहा है, जिस तरह जो चाइनीज़ हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो दुनिया इसको नहीं देखती होगी। चाइनी ये कहते हैं कि अब हम आपके ऊपर पैसा भी लगाएं, आपके मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करें और यहाँ से हम जनाजे उठाकर लेके जाएं। ये हो नहीं सकता। जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, हम उस वक्त तक जो है वो मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं हो सकता इस भिखारी हुकूमत के लिए। और फिर जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनते हैं, तो दुनिया देखती है कि यार एक मुल्क जिसकी सारी की सारी काबीना जो है वो ECL के ऊपर थी, जिसके जो वज़ीर-ए-आज़म जो बने उनका नाम ECL के ऊपर था, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी करप्शन के केस में, किसी सियासी केस में नहीं, तो उस मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये तो दुनिया का नुक्ता नज़र है। अब ये नुक्ता नज़र यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बड़े हैं, उनको भी समझ आना शुरू हो गया है कि ये जो हुकूमत है ये चलने वाली नहीं है। और हुकूमत अब इमरान खान पॉइंट को शायद उस मकाम पर लेके जाना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत खुद कहे कि अब हमारी बस से हम अब इलेक्शन ही हो जाएं। अब यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाएं, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए और नवंबर तक बात को आगे लेके जाया जाए। नवंबर तक लेके जाने की बात क्यों की जा रही है,
इसकी मंतिक आप समझते हैं, कुछ अहम तकर्रियाँ बीच में होनी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर नवंबर तक बात चली जाती है और ये दोनों जो कैंप्स हैं, इमरान खान का कैंप और हुकूमत का कैंप, इन दोनों के लिए एक जो है वो सेफ हो जाएगा, नवंबर में इलेक्शंस हो जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हुकूमत है इसको थोड़ा टाइम इसलिए भी दे दिया जाए, मुमकिन है ये कोई क्राइसिस निकाल दे, इसमें से निकल जाए, कौम को निकाल दे। अगर ये कौम को निकालने में कामयाब हो जाती है तो फिर नवंबर में भी नहीं करेंगे, फिर ये जो नई हुकूमत है ये आगे तक चली जाए जब तक असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, तो वहाँ तक लेके जाया जाए। लेकिन वहीं पे ये चैलेंज उनको सामना करना पड़ता है इस चैलेंज से कि नहीं, नवंबर तक हम कैसे डिले कर सकते हैं। इमरान खान ने तो तूफ़ान बपा किया हुआ है। और फिर यही चीज़ें जो अप्रोच वाले ये बात करते हैं कि अब नवंबर तक इस हुकूमत को टाइम दे दिया जाए, वो फिर राब्ते करवाते हैं इमरान खान के साथ, जो है वो बैठ कर बात करने की उनको कहते हैं। और अब तो ये आलम है कि कुछ तीसरे लोग बीच में डाले जा चुके हैं जो बराह रास्त जिनका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, उनको बीच में डाला गया कि शायद इमरान खान उनकी बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं और वो इमरान खान को कन्विंस करते हैं कि आप थोड़ा हाथ हल्का रखें, आप चीज़ों को नॉर्मल होने दें, आपकी मकबूलियत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम दे दें इस हुकूमत को, ये परफॉर्म कर जाए। लेकिन इमरान खान अब इनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के यहाँ दो कैंप हैं। वो ये एक कैंप तो ये कहता है कि अब हमारा ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी स्टेज के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे तो ठीक है, वो हमें कबूल है, लेकिन अब हम किसी बात के अंदर नहीं आएंगे, अब हम किसी के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ पहले धोखा हुआ है। यहाँ तक बात डिस्कस हो रही है कि हमें पहले कुछ और कहा गया था, पहले कहा गया था कि 3 तारीख के बाद ये हो जाएगा, पहले कहा गया था कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब अगर हम उनकी किसी चीज़ के ऊपर एतबार करेंगे तो ये घाटे का सौदा है, तो इसलिए हमें एतबार नहीं करना चाहिए, हमें इस मोमेंटम को मेंटेन रखना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर हमें हालात को नहीं लेकर जाना चाहिए। और यही जो डेवलपमेंट्स हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनके ऊपर अंदर तेज़ी आ रही है। जो तीसरे फरीक हैं वो बीच में पड़े कि आप थोड़ा सा माहौल को ठंडा कर दें, लेकिन इमरान खान ने बताया ये जा रहा है कि जो आखिरी हद तक जो आखिरी ऑफ़र थी कि अब ठीक है आप इलेक्शंस करवा देते हैं नवंबर तक, आप थोड़ा बैक फुट पे चले जाएंगे, उसको इमरान खान ने ठुकरा दिया है। इमरान खान कहते हैं कि अब ठीक है, मुज़ाहमत हम करते चले जाएंगे, हम प्रेशर जितना हम डाल सकते हैं हम प्रेशर डालेंगे, और यही प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस की तरफ लेके जाएगा। किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता कि हमारे साथ पहले बहुत धोखे हो चुके हैं। और अब ये भी फैसला किया गया तहरीक इंसाफ के अंदर के अब हमने जो इलेक्शन लड़ना है वो हमने अपनी कुव्वत के ऊपर लड़ना है, वो हमने सिर्फ नज़रियाती लोगों की कुव्वत के ऊपर लड़ना है, हमने आवाम की कुव्वत के ऊपर लड़ना है। तो अब हमने किसी भी फरीक का, किसी भी शख्स का, किसी भी इदारे का कोई सहारा नहीं लेना। तो इसलिए जब हमने ये सब चीज़ें तय कर ही ली हुई हैं तो फिर हमें बैठकर मुज़ाकरात करने की, बैठकर कोई बात सुनने की क्या ज़रूरत है। जो कुछ इन लोगों ने मुल्क के साथ कर दिया, जो दुनिया इनके ऊपर लान तान कर रही है, तो अल्टीमेटली जो लाने वाले थे वो खुद परेशान होंगे, वो खुद इलेक्शन करवाने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो प्रेशर है इसको मेंटेन रखा जाए, इसको किसी सूरत कम ना किया जाए। अगर आज ये प्रेशर कम हो जाता है तो इसका नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको नुकसान होगा। लेकिन ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि ये जो नई हुकूमत है इनके बस का काम नहीं है, ये ख़वार होंगे, इनको ये इससे बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। इनका इस वक्त सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से ये जो ख़त की थ्योरी है, ये जो साजिश का जो मसला है, इसको पसे पर्दा किया जाए, इसके ऊपर मट्टी डाली जाए, एक नया मुकालमा शुरू किया जाए। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ख़त का मामला पसे पर्दा चला गया तो उनकी सियासत के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट आएगा, तो वो इसको ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा